बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो सानिया पेंद हुआ है, इस पर इंतहाई जो है मायूस कून कारकर्दगी और हुकूमत पर कई सवालात उठे। क्या ये भी मामला दबा दिया जाएगा? दूसरा, सेल अफरीदी के भी इस हवाले से सवालात हैं और इमरान खान खतरे में क्यों है। तो ये सारी चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो आज नन्ही जानों का इस दुनिया से रुखसत होना अफसोसनाक, इंतहाई जिसे कह सकते हैं लापरवाही, और ये सब कुछ होना जो है वो बड़ा मायूस कुन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सानिया पेंज में 14 नौमलूद जो है, जो हुकूमत इस टाइम क्लेम कर रही है, नौमलूद जा बहक हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है और तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है। ये तहकीकाती कमेटी शहबाज शरीफ चाहे वजीर आला पंजाब थे फिर भी कायम हो जाती थी, ऐनक ऐसे ऊपर करके नीचे करके, और ये ऐसी हरकतें करते रहे। हमेशा शोबदाबाजियां की है इन्होंने, और ये लोगों को ये बताते रहे हमने मोटरवे बना लिए, हमने फलां चीज बना दी, लेकिन इन्होंने बुनियादी सहूलियात की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने अब वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी 48 घंटों में इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी, और आग 1 मिनट में पहली इंतजामिया की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो ये आई है। तो इस पर ये आप यहीं से अंदाजा लगा लें, सेक्रेटरी को मुअत्तल किया है और ये अब इस तरह की हरकतें करेंगे। सवाल ये है कि मुस्तफा कमाल किस बला की शय है? कलाल चौधरी जो बड़ी गला फाड़ फाड़ के बातें करता है, और मुस्तफा कमाल का जो लोगों के साथ रवैया होता है, क्या उनका रवैया ठीक होता है? कलाल चौधरी तो बड़ी शोबदाबाजी करता है आकर, तो क्या हुआ कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची टाइम पर? क्या कुछ नहीं हुआ। वहां पर जो लोग बता रहे हैं, सब ने वीडियो देखी है कि एक खातून ने अपने भांजे या भतीजे की जान बचाई है, वो उसमें दाखिल हुई और करके आई। क्या डॉक्टर और नर्स हजरात ये नहीं कर सकते थे? और दूसरा, क्या इमरजेंसी एग्जिस्ट जो है वो नहीं था? ये कैसा है? ये क्या सूरत हाल चल रही है? ये किस तरह के मामला ये कर रहे हैं? इंतहाई इन्हें कह सकते हैं। जो आज इस्लामाबाद में मरने वाले नन्हे मासूम बच्चे थे, क्या मुझे ये बताएं, क्या अशराफिया का एक भी बच्चा उसमें था? जवाब मिलेगा आपको, नहीं। और पाकिस्तान का दारुखिलाफा हो और हस्पताल जैसे मुल्क का सबसे जदीद, जिसे सरकारी अस्पतालों में मुल्क का सबसे जदीद अस्पताल कहा जाता हो, और वहां दर्जनों मासूम बच्चों की झुलस कर और दम घुटने से मर जाना, क्या इस बात का सबूत नहीं कि पाकिस्तान का ये निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर चुका है? जो फार्म 47 की जगह लाए गए हैं लोग, क्या ये डिजर्व करते थे? ये डिजर्व नहीं करते थे। इनको मुसल्लत किया गया, असल में सिलेक्टेड ये लोग हैं। क्या एक सेक्रेटरी को ओहदे से उठाकर सारी हुकूमत बड़ी जिम्मा हो जाएगी? नहीं। ये जितना बड़ा सानिया है, वजीर आजम समेत वजीर सेहत दोनों के इस्तीफे आने चाहिए, दोनों को घर भेजना चाहिए। याद रखें कि ये जो मामला बना है ये कोई आम वाकया नहीं है। नन्हे और मासूम बच्चे, और शुक्र करें, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन्होंने ये नहीं कह दिया कि इन्होंने खुद आग लगाई है बच्चों ने। ये सबसे बड़ा, ये हमेशा इस तरह की वारदात करते हैं, और ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो इन्होंने तरीकाकार अपनाया है इंतहाई जिसे कहते हैं, और इनका रवैया जो था मुस्तफा कमाल का, इन मुस्तफा कमाल की तो अभी तो पहले की वीडियो चल रही थी एक, कि जो एक खातून को कहता था तुम्हें पता है आईसीयू में कितना खर्चा आता है, जैसे इसका बाप खर्चा देता है, और 22 अवाम के टैक्स के पैसों का खर्चा होता है। तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले? उस वक्त इस बंदे के गले में फंदा डाला जाता तो आज ये 2 हॉस्पिटल जो इसके मताहत हैं फेडर में, वो उस पर कम से कम तवज्जो देता। लेकिन ये बेशर्म और बेहया लोग हैं, ये अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, और जो सवाल करते हैं उन पर उनके गिरेबान पकड़ते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये इसकी जगह अगर होते ना शराफिया के बच्चे, तो इस मुल्क में कराम मचा देना था इन लोगों ने। लेकिन ये ऐसे बेशर्मी और डटाई के साथ आगे जो करते हैं वो आपके सामने है। मुस्तफा कमाल जो है वफाकी वजीर सेहत है, इनके नीचे इस्लामाबाद में सिर्फ 2 अस्पताल हैं, एक पिंक और दूसरा पोली क्लिनिक, और साबिक वजीर आजम का टेस्ट इसमें कराने जा रहा था इन्होंने। और यहीं से आप लगा लें कि जो पीटीआई के तर्जात है दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं। मशीन खराब थी और इमरान खान के टेस्ट ये करवाने गए थे।
आप यहाँ से अंदाजा लगा लो। और ये खुद कह रहे हैं ना कि हमने पिम्स में टेस्ट कराने थे, और आज 15 माओं के बच्चे जो है वो छिन गए हैं। 3 अस्पताल ठीक से नहीं चल पा रहे, और अब इस बंदे के लिए नए सूबे बनवाने का भाषण देखें ये कैसे दे रहा है, और ये मुसलसल दे रहा है भाषण। ये नहीं है कि ये भाषण अब के दे रहा है। तो ये तो वो लोग हैं जो रिजेक्टेड लोग थे, जो अल्ताफ सैन के टुकड़ों पे पड़ने वाला बंदा, जिसको अपने घर वाले भी नहीं पूरे जानते, और उसको जो है इस अल्ताफ सैन के साथ वो बागी होकर एक नया ग्रुप बनाकर आकर बैठ गया। और इसी तरह तलाल चौधरी को कितने लोग जानते हैं ये भी आपको मालूम है। ये लोग अब अपनी कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते, लेकिन इनका रवैया आवाम के साथ इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। और इस पर अब देखे ना, जो मैंने बात की उस पर सैयद अफरीदी ने जो है उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। उनका पिंड में जहां बाक होने वाले बच्चों और बच्चे इनका गुनाह क्या था। उन्होंने कहा अस्पताल में थे, किसी धरने में तो नहीं थे, किसी एहतजाज में तो नहीं थे, किसी जंग में तो नहीं गए, अस्पताल में थे। वो मासूम बच्चे अभी तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आखिर किसने की गफलत, किसकी गफलत है? किसी की तो गफलत जरूर है, इसमें तो पूरे का पूरा हॉस्पिटल आता है जद में। और दूसरा उन्होंने कहा लेकिन कुछ दिन पहले चोरी छुपे अदालती अहकामात को रोंदते हुए इमरान खान को भी इस पिम्स अस्पताल में लेकर गए थे, और इमरान खान को भी इसी तरह किसी हादसे में मारने का कोई जाल बिछाया गया हो सकता हो। और तो इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान की जिंदगी जो है वो खतरे में है, और जो इनके मर्जी के जो हॉस्पिटल है उन पर जाना तो लेकर जाना तो ऐसे ही है। ये आप भी से आपको हर चीज पहले से अब क्लियर हो गई है। जो सूरत हाल बनी है ये हमारे सामने है, और ये वो लोग हैं जो अशराफिया में आते हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अपने मामलात पर जो है वो कभी भी ये समझौता नहीं किया। और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं इस तरह के मामला नहीं। थोड़े दिन पहले CNN उर्दू ने भी एक जो है वो वीडियो शेयर की है अपनी शॉर्ट्स में, उसमें भी दिखाया कि किस तरह बच्चे जो है ठूसे हुए हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये तो वतीरा बन गया है। एक से एक कार्ड लोगों को मिला था पाकिस्तानियों को कि वो जहां से चाहे इलाज करवा ले, इनको वो भी कबूल ना हुआ। अंकल जेब हेल्थ कार्ड बंद करें, इमरान खान की यही कमाल है, इसकी वजह से इमरान खान को लोग भूलेंगे नहीं, लो जी तुसी बंद कर लो। और मुसलसल ये हादसा हो रहे हैं। इमरान खान को मालूम था कि ये सिस्टम जो पुराने हॉस्पिटल है ये ठीक नहीं हो सकते, इनसे लोड कम किया जाना चाहिए। तो इमरान खान ने ये फैसला इसी को मद्देनजर रखते हुए किया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इनको 10-10 लाख की इंश्योरेंस मिल गई है, किसी का डिलीवरी का मसला है, किसी का कुछ मसला है, ताकि वो अपना इलाज करा सके अपने मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी की हॉस्पिटल से, और सरकारी अस्पतालों से लोड कम हो। लेकिन इससे शराफिया को ये भाया नहीं है, असल बात ये है। और दूसरा, आज मैं आपको बताऊं कि नजम सेठी जैसे नाकद भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने 2019 में, अब मैं आपको बता रहा हूं मकबूजा कश्मीर का सौदा किसने किया, ये अब नजम सेठी की जुबानी आप सुने कि नजम सेठी जैसे नाकद ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के बाद वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, सफारती ताल्लुकात महदूद किए और तजारत मुअत्तल की। अब जो लोग इमरान खान पर कश्मीर भेजने के इल्जाम लगा रहे थे, इन्हें अपने दावों पर जरूर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी को करप्ट या बददियानत साबित करने के लिए महज इल्जाम काफी नहीं होते। इमरान खान पर जितनी मर्जी तनकीद कर ले, मगर इस करप्ट और बददियानत साबित करने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हर चीज जो इक़दाम इमरान खान ने किया वो बिल्कुल ठीक था, और जो ये इल्जाम इमरान खान पर लगाते रहे वही आज सच साबित हो रहे हैं। इन पर सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि एजेंट ये थे। कश्मीर का मामला आज पसे पुश्त है, बल्कि अपने कश्मीर की हमें पड़ी है, वहां पर मामला जिस तरह के जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये सेहत के वाले से देखें तो इमरान खान का जो इकदाम था वो सबके सामने है कि कितना बेहतरीन इकदाम था। लेकिन पाकिस्तानियों याद रखो, ये जो निजाम के लोग इस टाइम बैठे हैं ये पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये पाकिस्तानियों को एक कीड़े मकोड़ों से भी कम तक समझने वाली बात है कि आप जब कोई वाकया पेश आता है तो उसके बाद 2-4 दिन बाद आप देखेंगे
टाउट और टट्टू किस्म के साथी जो है वो आकर इनकी फजाइल बयान करेंगे और फिर बाद में मट्टी पाव वाला प्रोग्राम होगा, कोई अगला नया इवेंट आ जाएगा, उसको सब भूल जाएंगे। तो ये मामला है, याद रखना आपने। इसका जिम्मेदार वजीर आजम है, फेडरल के नीचे आता है। इसका जिम्मेदार मुस्तफा कमाल है। इसके जिम्मेदार वो सारी इंतजामिया है पिम्स की जो मौजूद है, जिन्होंने बच्चों को बेजारो मददगार छोड़ा। तो ये आप सारी चीजें कनेक्ट करें तो इनकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ अपना इख्तिदार है और कुछ नहीं है। इस्तीफा नहीं देंगे ये, इनको घसीट कर निकालना पड़ेगा। यह फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है, आखिर कौम को करना पड़ेगा, वरना 25 करोड़ जो लोग हैं कीड़े मकोड़े वो तो फिर इसी तरह जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।